नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेस्ड है नंबर सिस्टम पे, और नंबर सिस्टम पे भी नंबर ऑफ फैक्टर पर बेस्ड है। बहुत ही बढ़िया, और ये मान के चलिए आपके टियर 2 लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी संख्या है जिसके जितने भी फैक्टर हैं उनको ऐड करने पर 124 आता है। मीन्स सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ 124। तो हमें बताना है वो नंबर क्या हो सकती है। इतने ऑप्शन हमारे पास हैं। नंबर 40 से 50 के बीच में होगी, कि 50 से 60 के बीच में होगी, कि 60 से 80 के बीच में होगी, या इनमें से एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले समझते हैं कि सम ऑफ फैक्टर निकाला कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी नंबर हमने ली 6, तो 6 के फैक्टर कौन कौन होंगे जो उसको डिवाइड कर सकें। तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इनका एडिशन करिए, कितना होता है? 6 3 9 2 11 1 12। तो हमें पता चला कि 6 के जितने भी फैक्टर हैं उनका समीशन 12 होता है। लेकिन ये तरीका हर नंबर पे लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि बड़ी नंबरों में पहले तो फैक्टर निकालो फिर जोड़ना बहुत टाइम चला जाएगा। तो उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि हम पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जैसे यहाँ पे नंबर है 6, तो 6 का हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 × 3। फैक्टराइजेशन करने के बाद नंबर पे जो भी पावर है, ध्यान रखना है ये जो फैक्टराइजेशन करना है आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे पावर में जो भी आ रहा है उसमें 0 से स्टार्टिंग करनी। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रही ना, तो इसकी स्टार्टिंग 0 से करनी है। 2 की पावर 0, और कहाँ तक जाना है? जितना इसकी पावर है। ऐसे 3 के केस में भी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इनको आपस में ऐड करना है, इनको आपस में ऐड करना है। जो भी इनका एडिशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, और ये जो आंसर आएगा वो सम ऑफ ऑल फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, इंटू करिए 12। आप देख सकते हैं वही आंसर हमारा आ रहा है। तो ये तरीका हमें क्या बताता है कि कैसे भी नंबर हो, बड़ी हो छोटी हो, आप उसके सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल सकते हो। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि 124 के फैक्टरों का एडिशन निकालिए। हमें बताया गया है कि 124 सम ऑफ ऑल फैक्टर है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाकर के नंबर डिटरमाइन करनी है। तो हमें सबसे पहले ये स्टेप पे ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार ये जो 124 है, किन 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, जितनी भी नंबर बन सकती हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अकेली एक नंबर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? 2 क्यूब। तो फिर इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इनको ऐड करने पे जो आएगा वो 8 के सभी फैक्टरों का एडिशन आएगा। तो किसी एक नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या बन सकता है। ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप हमारा ये होगा, सेकंड स्टेप पे ये आएगा, और फिर थर्ड स्टेप पे हमारी नंबर आएगी। तो एक एक पे ध्यान रखिएगा। तो पहले स्टेप पे मैंने कहा कोई एक नंबर क्या बन सकती है। आप देखिए, एक नंबर बनाने के लिए आपको बहुत से नंबर चेक करनी पड़ेंगे। 124 कई नंबरों के पावरों को ऐड करके, जैसे 2 है तो 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। यहां तक देखिए कितना समीशन आ रहा है। इसको जोड़ेंगे 4 2 6 1 7 8 7 15 15 30 1 31, 31 और 32 कितना हो गया? 63। और 63 और 64 को जोड़ते ही हमारा वो 127 आ जाएगा, जबकि क्या चाहिए था? 124। यानी 2 के केस में नहीं बनेगा। 2 के केस में नहीं बनेगा तो फिर किसको देखें? 3 पे देखें। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना बनेगा आपका? 9। 3 की पावर 3 कितना बनेगा आपका? 27। 3 की पावर 4 81। इतने में मिल जाना चाहिए अगर आएगा तो। 3 1 4 9 4 13। 13 में 23 27 जोड़ रहे हैं तो अपना कितना हो जाएगा? 40। 81 जोड़ेंगे कितना हो गया? 121। जबकि हमें क्या चाहिए? 124। और अगली पावर जैसे रखेंगे बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी। तो 3 तो हो नहीं सकता। मतलब ये सिंगल नंबर हम ढूंढ रहे हैं कि सिंगल नंबर में क्या ये बन सकता है?
कोशिश कर रहे हैं। 3 के बाद 5 सर 5, और शुरुआत हमेशा 0 से होगी, आप ले कहीं तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, ये अकेला ही 125 हो गया और यहाँ तक जोड़ने पे आ नहीं रहा, इसका मतलब ये 5 भी नहीं हो सकता। 5 के बाद हमारी अगली प्राइम नंबर पे ही चेक करना है, क्योंकि हमारा पहला स्टेप क्या था उसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 7 आता है अगला नंबर, 7 किसी की भी पावर 0 करिए 1 होता है, 7 स्क्वायर करिए 8 और 49, 7 क्यूब बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी और यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। वैसे ही सिंगल नंबर में किसी पे भी नहीं मिलेगा। मैं ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसी बहाने आपको प्रोसेस रिवाइंड बार बार होती रहे। अगला नंबर क्या होती है हमारी, प्राइम 11, 11 की पावर 0 यानी 11, अकेला 121 होता है, सर नहीं मिलने वाला। अब 13 में भी नहीं मिलेगा, 15 में भी नहीं मिलेगा। अगली प्राइम नंबर हमारी 3 अंकों पे जाएंगे तो 101 है, 103 है, 100 कहीं ना कहीं 23 हमारी प्राइम नंबर नहीं होगी क्योंकि वो 3 से कट जाएगी। तो 1 नंबर पे तो नहीं मिलना है। 2 नंबर पे देखें। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, उसकी मिनिमम पावर आप क्या कर सकते हैं 1। तो मिनिमम से मिनिमम नंबर ये क्या बनाएगा, सम ऑफ फैक्टर में जो आप इनटू करते हैं 3, यानी जब आप इसका फैक्टराइजेशन करें तो 3 से छोटा कोई नंबर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टेप में कभी 3 से छोटा नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो, हम लोग सम ऑफ फैक्टर के लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं कि सबसे लास्ट में 3 से छोटी नंबर हम नहीं बना सकते किसी भी हालत में। तो 3 से बड़ी नंबर से ही उसको तोड़िएगा, क्योंकि 124 को कोई 1 गुणे 124 भी लिख सकता है, पर सम ऑफ फैक्टर के केस में 1 नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको मत रखिए। तो किसको रखें फिर सर, 2 को रख सकते हैं क्या, अभी भी बताया ना, 3 से कम मत रखिएगा। 3 भी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है। 4 गुणे क्या 31, 124 होता है। अब इसके आगे नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? क्योंकि 31 हमारी होगी प्राइम नंबर। 4 किससे बनता है, 2 से तो बनेगा नहीं, 3 से बन जाएगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, सर एक नंबर तो बन गई, एक नंबर का पार्ट बन गया, क्या 3 की पावर 1। अब इनटू में 31 कैसे कैसे आ सकता है ये देखना है। 31 2 के केस में देखोगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनको जोड़ें तो ये 2 की पावर 4 तक, तो 16 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31 बन गया सर। यानी ये कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 0 से लेकर के ऐसे 2 की पावर 4 तक। तो यहाँ पे क्या बन गया 2 की पावर 4। तो नंबर क्या रही होगी, नंबर रही होगी सर 2 की पावर 4, 16 गुणे 3 48, 48। तो नंबर हमारी 40-50 के बीच में आएगी। लेकिन क्या ये एकमात्र आंसर है? हमने 31 पे तो एक ही चीज चेक की ना, 3 चेक करते हैं। 3 चेक करोगे तो क्या मिल सकता है, 124 देखते, सॉरी 31 हम ढूंढ रहे हैं, तो 3 पावर 0, 1 2 3, 3 हमारा 27 हो जाता है। 27 9 ज्यादा निकल गया, 9 3 नहीं मिल पाएगा सर, 31 नहीं मिल पाएगा। तो 5 पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर स्क्वायर करिए तो 25, 5 30 के साथ मिल गया। मतलब एक और नंबर हो सकता है यहाँ पे 2 के अलावा 5, और ये नंबर बदल देगा क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा 25, और 25 यहाँ 75 होगा, यानी नंबर हमारी 60 और 80 के बीच में भी हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोर देन 1 सच नंबर एग्जिस्ट। मैंने बेसिक से बताने की कोशिश की है, क्योंकि सम ऑफ ऑल फैक्टर भी आपको पता चल जाए तो जब सिंपल क्वेश्चन हो तो वो भी आप लगा पाओ, और एक बढ़िया क्वेश्चन आए तो आप उसे भी टैकल कर पाए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमें करना क्या था, लास्ट स्टेप को हमें पहला स्टेप बनाना था और उसको ऐसे तोड़ते चले जाना था, बस हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को आप डेली बेसिस पे जरूर लगाइए क्योंकि ये आपके रिवीजन के काम आएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।